नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, जैसा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों को एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है, हो सकता है कभी स्किप कर दे, बट ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है या अथवा में। तो चलिए देख लेते हैं कि पंचलाइट कहानी का क्या उद्देश्य है, और जिसकी शब्द सीमा आपको दी गई होती है 80, ठीक है, 80 वर्ड्स। इसमें वर्ड लिमिट जो है उसकी 80 है। तो मैंने बहुत ही संक्षिप्त में छोटे रूप में बताने की कोशिश की है। तो चलिए देख लेते हैं और आपको क्या लिखना है एग्ज़ाम में। शुरू करते हैं। पंचलाइट कहानी जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा द्वारा रचित है। ये जो कहानी है ये किस चीज़ पे आधारित है? आंचलिक कहानी है एक, मतलब आप सभी को ये कहानी याद हो गई होगी ऑलमोस्ट, क्योंकि गांव से रिलेटेड, ग्राम बेस कहानी है। मतलब गांव के लोगों, क्योंकि जो जो भोले भाले लोग होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो आपको इसमें लिखना क्या क्या है? पंचलाइट श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक मतलब वही ग्रामीण, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश को अत्यंत अत्यंत सुंदरता से चित्रित किया है। क्योंकि हमें वर्ड लिमिट भी दी गई है 80 जो शब्द सीमा है, तो उसके अंतर्गत ही लिखना है, ज़्यादा इसको बढ़ाना नहीं है। तो इसी तरीके से हम जो वर्ड्स चूज़ करेंगे वो एकदम सटीक होने चाहिए, जो इस चीज़ को बताए कि हाँ उसमें लिखना क्या है, मतलब उसका मतलब क्या है जो आपको मेन पूछा गया है। ग्रामवासियों के मध्य किस प्रकार जाति के आधार पर टोलियाँ बन जाती हैं तथा आपस में ईर्ष्या द्वेष की भावना होती है। जैसा कि आप लोगों को कहानी में पता ही होगा कि दो टोलियाँ थी जो आपस में, मतलब एक दूसरे से इस होड़ में लगी रहती थी कि वो वाली टोली आगे ना निकल जाए, या फिर मतलब जाति वर्ग में बटा हुआ था। तो इन सब का सुंदर तथा यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। ग्रामीण परिवेश का वास्तविक चित्रण ही इस कहानी का उद्देश्य है। मतलब इस कहानी में मेनली ये चीज़ बताई गई है कि गांव में जो लोग होते हैं वो किस टाइप के होते हैं और कैसे मतलब रहते हैं, ग्रामीण अंचल के बारे में बताया गया है। इसी के साथ रेणु जी ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता पड़ने पर, मतलब उन लोगों को जब पंचलाइट जलानी थी, जब आवश्यकता पड़ी, जब किसी को भी नहीं आता था, तो सभी ने मिलकर इसका हल निकाला। तो उस टाइम पे सभी एक हो गए थे। उस टाइम उन्हें ये नहीं याद था कि जिसने जलाया वो दूसरी जाति का है, दूसरी टोली का है, या उन्हीं की टोली का है। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब था कि पंचलाइट जलनी चाहिए। तो उन्होंने यह भी सिद्ध किया इस कहानी के द्वारा कि आवश्यकता पड़ने पर बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल भी एक साथ मिलकर निकाला जा सकता है। उस टाइम पे जाति धर्म ये सारी चीज़ें बीच में नहीं आती हैं। तो ये बहुत छोटा सा एक मैंने बनाया है उद्देश्य 80 शब्दों का। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, एग्जाम में आप आसानी से लिख सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगी होगी तो मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।